श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यही मानधाता पर्वत के ऊपर भगवान शिव ओमकारेश्वर रूप में विद्यमान है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जिस कथा का वर्णन है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद वहीं मुनि श्रेष्ठ नारद जी विंध्याचल पर्वत पर आए और विंध्याचल पर्वत ने बड़े आदर से उनका पूजन किया और कहा, मेरे पास यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल पर्वत नारद जी के सामने खड़े हो गए। उनकी यह अभिमान भरी बातें सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस के आने का क्या कारण है? नारद जी बोले, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का भाग देवता लोक में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर कभी वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहकर नारद जी जिस तरह आए थे उसी तरह वहां से चल दिए। परंतु विंध्याचल पर्वत मन में सोचने लगे कि मेरे जीवन को धिक्कार है और यह सोचकर दुखी हो गए। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की कड़ी तपस्या करूँगा। ऐसा निश्चय करके विंध्य पर्वत भगवान शिव की शरण में आ गए। इस वक्त जहाँ साक्षात ओमकार भगवान विराजमान है, वहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की और 6 महीने तक निरंतर भगवान शिव की आराधना करके शिव जी के ध्यान में तत्पर हो वह अपने तपस्या के स्थान से हिले तक नहीं, अटल रहे। उनकी ऐसी कठोर और अविचल तपस्या देख पार्वती पति शंकर ने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो बड़े बड़े योगी मुनियों के लिए भी सुलभ नहीं। और प्रसन्न हो शिव जी ने उनसे कहा कि विंध्याचल, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने आया हूँ। विंध्य ने प्रभु की स्तुति की और बोले, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे सभी कार्य सिद्ध हो सके। भगवान शिव ने उन्हें उनका मनचाहा वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता और शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि मुनि वहां पधारे और भगवान शंकर की पूजा अर्चना के पश्चात बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास कर इस स्थान को सदा के लिए पुण्यवान बना दे। उन सभी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और अपने जन कल्याण के लिए उन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। के तथास्तु बोलते ही वहाँ जो ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे ओमकार नाम से प्रसिद्ध हुए और मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार यहाँ ओमकार और परमेश्वर शिवलिंग 2 भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उसी समय वहाँ देवों और ऋषियों ने दोनों शिवलिंग की पूजा की और प्रभु शंकर को प्रसन्न कर बहुत से वर प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने लोकों को चले गए और विंध्याचल ने भी अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक वेदना से मुक्ति पाई। जो कोई भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता, अर्थात जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जी के संबंध में और भी अन्य कथाएं प्रचलित हैं। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मानधाता ने भगवान शिव को सदा के लिए यहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से भगवान शिव यहीं विराजमान है, इसलिए इस नगरी को ओमकार मानधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में
68 तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कथा भी है जो इस प्रकार है। एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजय कर दिया। देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और हताश होकर भगवान शिव से विनती की और पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और दानवों को पराजय किया। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिव जी का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिससे कुबेर ने स्नान किया। यही कावेरी नदी ओमकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। आदि शंकर गुफा के बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि इस गुफा में आदि शंकरा अपने गुरुजी गोविंद पदाचार्य से मिले थे। आज के समय भी यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है, जिसमें आदि शंकरा की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्तगणों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोले ओमकारेश्वर महादेव की जय।